हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हम पढ़ रहे हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये उसका लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं बेसिस के बारे में। इससे पहली वीडियोस में हमने देखा कि एसिड की प्रॉपर्टीज़ और जब वो किसी के साथ रिएक्ट करता है, जैसे मेटल ऑक्साइड्स के साथ, मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ या वेरियस अदर कंपाउंड्स के साथ, तो हमें कौन सी गैस मिलती है, क्या क्या कंपाउंड्स या प्रोडक्ट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं उससे। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी के कंटिन्यूशन में बेसिस के बारे में। ठीक है, अब जो हम बात करते हैं बेसिस की, तो सबसे पहला पॉइंट जो इसमें आता है कि हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बेस है कि नहीं है। दमन, अगर कोई चीज़ बेस है तो उसमें क्या होगा? टेस्ट क्या होगा? उसका टेस्ट कैसा होगा? सारा कि बिटर होगा? बिटर होगा। कैसा होगा? बिटर इन टेस्ट। ठीक है, बिटर होगा टेस्ट में, टच में कैसा होगा? सोपी होगा। गुड। और क्या होगा? अगर इसको एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट और वाटर देगा, है ना। अगर मैं इसको एसिड के साथ रिएक्ट कराता हूँ तो मुझे क्या देगा? सॉल्ट देगा और वाटर। इसी रिएक्शन को हम क्या देते हैं, क्या कह देते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कह देते हैं। तो ये सेम है जैसे हमने एसिड के बारे में पढ़ा, ये कंटिन्यूशन में उसी की तरह जाएगा, सेम एज इट इज़ कॉपी। बस आपको ध्यान रखना है कि जब मैं किसी चीज़ को एसिड से रिएक्ट करा रहा हूँ, कौन सी गैस निकल रही है, कहाँ पर मुझे ब्रिस्क एफ्लुएंस मिल रहा है, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है बेटा। तो जैसे हम बात करते हैं कि जो बेस है, बेस एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो कि टेस्ट में अगर हम बात करें तो बिटर हो जाता है। बाकी उसका टच जो है सोपी है। वो क्या करता है कि जब वो लिटमस पे रिएक्ट करता है तो क्या करेगा? रेड लिटमस को कौन सा कलर कर देगा दमन? ब्लू कर देगा। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखनी है आपको। इसके साथ साथ अगर मैं एग्जांपल लूँ, किसके? अगर मैं कुछ एग्जांपल लूँ तो क्या हो सकता है? NaOH, ये किसका एग्जांपल है? बेस का एग्जांपल है। और क्या एग्जांपल हो सकता है बेस का? COH का होल ट्वाइस, है ना, एक्सेट्रा। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको बेस में, कि जैसे हमने बात कर दी जब हम एसिड की करते हैं तो एसिड का जो आयनिक कंपाउंड है वो क्या है? H पॉजिटिव है। ऐसे ही बेस का जो आयनिक कंपाउंड है जो कि उसको बेस बनाता है, क्या? OH नेगेटिव। ये बात ध्यान रखनी है आपको। इसके साथ जब हम आगे चलते हैं तो हम इसके किसके बारे में बात करते हैं? बेसिस में हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और कौन सी प्रॉपर्टीज़? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो हमने देख ली, जैसे कौन कौन सी इसमें से फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो ये 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी अभी हमने। जो उसका टेस्ट है वो हमने टच करके, छू के पता लगाया ना, रिएक्शन तो नहीं करी उसके लिए। ये सोपी, ये भी टच करके पता लगाया, है ना। अच्छा, उसकी लिटमस की हम बात नहीं कर सकते क्योंकि हम वहाँ पर तो कहीं ना कहीं रिएक्शन करी है। ठीक है, तो ये तो बेसिकली दो तो हमने फिजिकली इसको चेक करा है कि ये बेस है कि नहीं है। ये बात समझ आ गई? आई? अच्छा दमन, किस किस से हम रिएक्शन करते हैं कि हम कह सकें कि ये एसिड है या ये बेस है? मेटल से। और कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोकार्बोनेट, हाइड्रोकार्बोनेट। गुड। और एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है हमें कि जब मैं रिएक्शन करा रहा हूँ तो पहले जैसे मैंने वहाँ पर करा था, यहाँ पर भी सेम करूँगा। मैं रिएक्शन किसके साथ कराऊंगा? इसकी रिएक्शन विद मेटल्स। किसके साथ कराऊंगा? ये बात समझ आ गई बेटा? और जब मैं इसकी रिएक्शन मेटल के साथ कराता हूँ तो बेस का मैंने क्या एग्जांपल लिया था अभी कि, अच्छा इसमें एक चीज़ जो पता होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस भी होते क्या? जैसे एसिड होते क्या? एग्जांपल? स्ट्रॉन्ग हो गया NaOH, और वीक हो गया सोप। सोप हो गया, सोडियम होता है उसमें, सोप में। वीक होगा? फिर भी वीक है। कैसे? हम यूज करते तो वो तो पानी के साथ यूज कर रहे हैं ना, डाइल्यूटेड फॉर्म में। फिर उसका तो यूज ही है, पूरा हमने ऐसे बना दिया। और सिंपल सी बात है, अगर हमें रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो नीचे वाले जितने भी मेटल्स हैं उनको लेंगे
और उसके बाद हम क्या वो लगा देंगे आयनिक कंपाउंड OH नेगेटिव, क्या बन गया, वीक बन गया। ये तो बात होगी नॉर्मल सी बेसिक, अगर हम समझ के चलें तो स्ट्रॉन्ग बेसिस रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। सेम वही वाली बात कि जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं जब मैं उसको मेटल के साथ रिएक्ट करता हूँ, किसको, बेस को, तो क्या देता है मुझे, क्या देगा ये मुझे, हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट देगा एक तो, और कौन सी गैस देगा, हाइड्रोजन गैस ये मुझे देगा। तो सेम एज जैसे मैंने वहाँ पर बात करी थी, यहाँ पर भी ऐसे ही है। जब मैं मेटल के साथ बेस को रिएक्ट कराता हूँ तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मुझे देखने के लिए मिलता है। इसका कोई एग्जांपल क्या हो सकता है, NaOH, या मेटल में क्या लूँ मैं, Zn ले सकता हूँ, फिर बेस में क्या लूँगा मैं, NaOH, है ना, NaOH मैंने यहाँ पे बेस में लिया, इसकी रिएक्शन कराई तो मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पर, Na2 ZNO2, है ना। ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्या मिलेगा हमें, Na सोडियम है, सोडियम किसके साथ चला जाएगा, इसके साथ चला जाएगा क्योंकि हाईली है ना, Na2ZNO2 किस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में होगा। अच्छा, यहाँ पर जैसे हम एक्वस की बात करते हैं तो एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि हम जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं ABS में, जितने भी हम बेसिस पढ़ेंगे अभी, ये सारे कैसे होंगे, अल्कलाई होंगे। क्या होंगे, अल्कलाई होंगे। अल्कलाई का मतलब क्या होता है, जो पानी में मिल सकते हैं, जो पानी में सॉल्युबल होते हैं, यानी कि बहुत सारे बेसिस ऐसे हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं, कुछ बेसिस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। तो यानी कि जो बेसिस वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अल्कलाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभी जो अल्कलाइज हैं इस चैप्टर में हम जितने भी बेसिस लेंगे उनको हम सबको क्या बोलेंगे, अल्कलाइज बोलेंगे। यानी कि हम इससे एक बात बोल सकते हैं कि जितने भी अल्कलाइज हो सारे बेसिस हैं, और सारे बेसिस क्या अल्कलाई हैं, सारे बेसिस अल्कलाई नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर इसके साथ क्या लिखा, एक्वस, क्योंकि इस चैप्टर में सारे क्या ले रहे हैं, एक्वस। सही लिखा था मैंने एक्वस यहाँ पर। ये मैंने यहाँ पर बेस बनाया, बेस कहाँ पर है, बेस तो यहाँ पर है, तो ये क्या एक्वस होगा, सही लिखा मैंने, नहीं, एक्वस होगा यहाँ पर। और ये जब रिएक्ट कराएगा मेटल के साथ तो ये क्या बनाएगा, हमेशा सॉलिड। ये चीज़ ध्यान रखना, मेटल तो क्या ही होता है, हमेशा से सॉलिड होता है। कौन सी गैस निकलेगी इसके साथ, और हाइड्रोजन गैस। और जैसे हाइड्रोजन गैस में निकलेगी हमें क्या पता चल जाएगा, ये क्या है, बेस है। ये बात समझ आई, इसमें कोई दिक्कत। अच्छा, जैसे हम बात करते हैं जब एसिड्स की, तो हम कहते हैं कि ब्रस्क एफ्लुएंस के साथ एक गैस निकली। तो जब हम एसिड में ब्रस्क एफ्लुएंस एक वर्ड यूज करते हैं तो ब्रस्क एफ्लुएंस का मतलब क्या होता था मन, और उस समय पर गैस कौन सी निकल रही होती है। जब हम बोलते हैं कि ब्रस्क एफ्लुएंस के साथ एक गैस निकली, कौन सी गैस है वो, कौन सी, गलत, कार्बन डाइऑक्साइड। और कौन सी रिएक्शन है वो, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, याद है, CaOH वाला रिएक्शन, हाँ है ना, CaCO3 जब रिएक्ट कराते हैं फिर लास्ट में हम पे COH से मिलता है ना हमें, जब हम बात करते हैं लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। तो वो सब चीज़ें भी ध्यान रखनी है। लाइम वाटर मिल्की मतलब जो हम रिएक्शन कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है लाइम वाटर में तो मिल्की होगा, लेकिन अगर हमने एक्सेस में करा दिया तो हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। तो क्या करता है वो, फिर से ट्रांसपेरेंट कर देता है उस रिएक्शन को, उस लिक्विड को। ये बात समझ आई। अच्छा, अब दूसरी रिएक्शन जो इसमें दे रखी है वो है नॉन मेटल के साथ। एक हमने किसके साथ करी, मेटल के साथ, और हम दूसरी किसके साथ कर रहे हैं इसमें, नॉन मेटल के साथ। अब जो नॉन मेटल वाला पॉइंट आता है इसमें, यहाँ पर ध्यान से देखना। नॉन मेटल का एग्जांपल क्या हो सकता है दमन, नॉन मेटल, कार्बन, गुड। इसको ना मेटल ऑक्साइड ही कर लेना, नॉन मेटल ऑक्साइड, क्योंकि बिना उसके तो मिलेगा नहीं ना हमें। तो यहाँ पर सेम वही वाली बात जो हम कर रहे थे कि जब भी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कराता है, वहाँ पर हमने नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कराया था, यहाँ पे कराते हैं। तो जब हम नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे, यानी नॉन मेटल क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है, और स्लेक लाइम होगा। CaOH क्या है, CaOH क्या है, बेस है। और
कोई नॉन मेटल क्या ले लिया मैंने, CO2 ले लिया, सिंपल। अब जब मैं इसको रिएक्ट कराऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, जो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं, CaCO2 की 3 किस फॉर्म में होगा, सॉलिड लिक्विड, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होगा, वेरी गुड। और क्या मिलेगा मुझे इसके साथ, वाटर, हाइड्रोजन नहीं, ये ध्यान रखना है, क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जब कभी भी मैं रिएक्ट कराता हूँ नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ तो मुझे कौन सी रिएक्शन मिलती है, CaCO3, और मिलेगा क्या मेरे को, वाटर मिलेगा। क्या मिलेगा इस, हाँ पर उसमें तो 2 ऑक्सीजन उस साइड चलेगी और एक OH बैलेंस कर देंगे ना उसको। यहाँ पर 2 नहीं होगा, ये तो मैंने OH का 2 होता ना यहाँ पे, CaOH का होल टॉइज नहीं होता, बस ठीक है, ये बात समझ आई। जैसे इसमें बुक में भी लिखा कि बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड, जब बेस रिएक्ट करता है नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, बीइंग एसिडिक इन नेचर ऑल्सो कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड्स। अगर ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड है एसिडिक इन नेचर में, तो इसी को मैं क्या बोल देता हूँ, एसिडिक ऑक्साइड भी बोल देता हूँ, सिंपल सी बात है। और ये मुझे क्या बना के देगा, सॉल्ट और वाटर देगा बना के, ये बात समझ आ गई। और एक ऐसी ही रिएक्शन जो बहुत फेमस है जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, जब एसिड और बेस 2 चीज़ें साथ में रिएक्ट होती है तो सॉल्ट और वाटर देते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। उसको भी ध्यान रखना, ये चीज़ क्लियर होगी। अब इन्होंने यहाँ पर एक चीज़ और ली है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है, ठीक है। ये हमने रिएक्शंस की बात करी, केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे थे हम किसकी, बेसिस की। अब एक चीज़ देखना है यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ कि अगर एसिड बेस वाटर सॉल्यूशन में, जैसे हमने बात करी वहाँ पर भी, जब हम एसिड की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि भैया एसिड रिएक्ट करा जाता है वाटर के साथ तो बहुत ज़्यादा कैसी रिएक्शन हो जाती है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो जाती है। तो हम वाटर में एसिड मिलाते हैं थोड़ा थोड़ा करके जिससे वो डाइल्यूट बन जाए। अब ऐसी अगर बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें उसको डाइल्यूट करना है थोड़ा सा, क्योंकि अल्कलाई है, कोरोसिव इन नेचर तो होगा ही अगर स्ट्रॉन्ग होगा। तो उस पॉइंट में मैं क्या करूँगा, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑल बेसिस, जितने भी बेसिस हैं जिसमें क्या है OH नेगेटिव है, ये बात ध्यान रखना कि जब उसमें OH नेगेटिव आयन है तो क्या होगा, इट कंबाइन विद वाटर, बहुत जल्दी कंबाइन होगा ना एक पॉइंट तक। वही वाली बात कि मॉलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं और बेस के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स हैं। अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स कम है तब तक क्या होता रहेगा, उसकी इंटेंसिटी हाई हो जाएगी ना, किसकी, बेस की, एसिड की, उतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। एक पॉइंट पर अगर मॉलिक्यूल्स का नंबर चेंज हो गया तो क्या होगा, डाइल्यूट फॉर्म में जाने लगेगा। ये बात पता है, ठीक है। जैसे अगर इसको मैं एक रिएक्शन के थ्रू समझाऊं बेस के लिए तो क्या हो जाएगा, अगर कोई मेरे पे रिएक्शन है तो मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिएक्शन है MgOH का होल ट्वाइस, ये है रिएक्शन मेरे पास। अब मैं इसमें कैसे समझाऊंगा कि इसमें बेस के लिए मेटल और इसमें जो बेस का कंटेंट है वो भी, तो मैं इसको ऐसे तो समझाऊंगा कि जो Mg है, Mg की वैलेंसी 2 पॉजिटिव होती है, 2 वैलेंसी होती है। अब साफ साफ मुझे दिख रहा है कि जो हाइड्रोजन वो है OH है तो नेगेटिव, लेकिन इसके मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। मतलब मैंने ब्रेक करके क्या देखा कि बेस का क्या है, बेस बनता है किससे, OH नेगेटिव आयन से बनता है। अब फिर वही वाली बात की वही चीज़ हम इसमें सेम रिपीट करते हुए बोलेंगे कि जब भी मुझे बेस को, स्ट्रॉन्ग बेस को डाइल्यूट बेस बनाना होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं वाटर में थोड़ा थोड़ा बेस मिलाऊंगा, अल्कलाई बेस मिलाऊंगा, जिससे कि वो डाइल्यूट फॉर्म में आ जाए। ये बात समझ आई, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। सो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इसके बाद हम देखेंगे इसका कोरोसिव इन नेचर, ठीक है। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि कोरोसिव नेचर से जब हम इसको डाइल्यूट फॉर्म में लाते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर हम इसके नेक्स्ट वीडियो में ही क्या डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी कंटिन्यू रहिए वीडियोस में भी, हम भी कोशिश करेंगे कंटिन्यू है, और अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाइए, रिवाइज अच्छे से करिए। थैंक यू।